दिल्ली और नौगाम धमाके के बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ की मुख्तलिफ प्रक्रिया आई हैं। फिर हम जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर ले, PDP की बात कर ले, वही आज इल्तिजा मुफ्ती ने भी एक ट्वीट किया है, सवाल पूछा है उसमें कि क्या वजूहात रहे हैं जो इस नौयत के डॉक्टर्स इवेंचुअली इस तरीके के हादसों में शामिल होते हैं। और भी कई सारे ऐसे सवाल हैं। इस वक्त हमारे साथ भाजपा के सीनियर लीडर स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर जुड़े, मजीद बात करते हैं। ठाकुर साहब, किस तरह से देख रहे हैं, सपोज इल्तिजा मुफ्ती कह रही है कि वजह क्या है इसकी, जिस हिसाब से इस डॉक्टर की हाई पेइंग सैलरी थी उसके बाद भी इनकी आइडियोलॉजी इस तरफ जा रही है, तमाम कश्मीरियों को आज इस्लामोफोबिया की तरह अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ रहा है, तो किस तरह से देख रहे हैं इन बयानों? देखिए, सबसे बड़ी वजह अगर आज कश्मीरी यूथ, खासकर जो एजुकेटेड यूथ अगर टेरर रैंक ज्वाइन करना, उसमें अगर सबसे ज्यादा किसी का हाथ है वो रीजनल पार्टीज का है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे वो PDP हो। आपने देखा दिल्ली ब्लास्ट के बाद ये टेररिज्म को जस्टिफाई कर रहे हैं, ये टेररिस्टों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। इवन यहां तक कि उमर का वीडियो सरफेस हुआ है सोशल मीडिया पे, वो खुद जिम्मेदारी ले रहा है कि मैं सुसाइड अटैक कर रहा हूं, और ये कह रहे कि उसके मकान को क्यों ढाया गया। राइट, जिस जगह से देश के खिलाफ साजिश हो रही है, जिस जगह से आतंकवादी पैदा हुआ है, उस जगह को हम थोड़ी ऐसे हम ऐसे रहने दें, उसको तो मिटाना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, मकान तो बन सकता है, चलिए आज नहीं कल वो मकान बनाएंगे, लेकिन जो 15 लोग दिल्ली ब्लास्ट में मरेंगे वो कब वापस आएंगे? बहुत से तरीके हैं जिससे PDP हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, वो टेररिज्म को ग्लोरीफाई भी कर रहे हैं और जस्टिफाई भी कर रहे हैं, और उनको लेसन्स दे रहे हैं कि आप सही सिस्टम पे चल रही और आप कर लीजिए। जैसे अभी इल्तिजा मुफ्ती साहिबा का ये स्टेटमेंट है कि किस तरह से बनी। मैं इल्तिजा मुफ्ती साहिबा से कहना चाहता हूं, छोटी बच्ची है, क्या आपको पता नहीं है ये किस तरह से हो रहा? अरे यही डॉक्टर देश के टैक्स से डॉक्टर बनते हैं, देश के लोग देते हैं, देश के मेडिकल कॉलेजों में पढ़ते हैं, और वहां से ये देश के खिलाफ साजिशें करें और वहां से ये टेररिज्म को ऑपरेट कर रही है, चाहे वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी हो चाहे जम्मू कश्मीर में हो। हमने देखा है, ये आज की बात नहीं है, मैं थोड़ा पीछे आपको ले जाता हूं। आप अगर कश्मीर में देखेंगे, SMS से लेकर सिक्किम तक, यहां भी अच्छे खासे डॉक्टर जो दिन में ड्यूटी पे रहते थे और रात को जो आतंकवादी गोलाबारी में जख्मी होते थे उनको इलाज करते थे। ब्लैक शिप्स है, ये इनकी आइडियोलॉजी है, ये वही जन्नत और हुरों का झांसा इनको दिया गया है। मैं रीजनल पॉलिटिकल पार्टियों से भी यही अपील करता हूं, आप मेहरबानी करके टेररिज्म को ग्लोरीफाई करना, टेररिस्टों को ग्लोरीफाई ना बंद कर दीजिए। और यहां के जो पेरेंट्स है उनसे भी यही गुजारिश है कि अपने बच्चों पे चेक कीजिए, नजर कीजिए। यहां सबसे बड़ी खूंखार दहशतगर्द तंजीम एक वक्त LTT थी, कहां है? नामो निशान उनका नहीं है। कुछ देर तो आप मान के चले कि टेररिज्म चलेगा और आप अपने आप को जिस तरह से हीरो की तरह पेश करेंगे, लेकिन याद रखिए जो हाल LTT का हुआ उससे बुरा हाल लश्कर तैयबा का भी करेंगे, जैश मोहम्मद का भी करेंगे, और जो ग्लोरीफाई इनको कर रहे हैं, जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं टेररिज्म को, उनका भी नाम निशान मिटाएंगे। एक्शन का वक्त आ चुका है, अब एक्शन है और कोई सुनने वाली बात नहीं है। टेररिज्म को मिटाना आखिरी बार यही साबित होगा। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 के लिए खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।